क्या आपने कभी सोचा कि एक टेस्ट आपकी जिंदगी को सुर्खियों में ला सकता है? न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पुराने सेट स्कोर ने सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक हंगामा मचा दिया। लेकिन रुकिए, ये सेट है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है कि लोग इसके पीछे पड़ गए? आइए इस कहानी को खोलते हैं जिसमें ड्रामा और ढेर सारा ट्विस्ट है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ज़ोहरान ममदानी, जिनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मां मीरा नायर मशहूर फिल्म मेकर, आज न्यूयॉर्क के सियासत में छाए हुए हैं। लेकिन अचानक उनके पुराने सेट स्कोर ने सबका ध्यान खींच लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि ज़ोहरान ने सेट में 2400 में से 2140 अंक हासिल किए थे। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो अच्छा स्कोर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां ज़ोहरान ने अप्लाई किया था, उस समय 2250 से 2300 का औसत स्कोर मांगती थी, यानी ज़ोहरान का स्कोर थोड़ा कम था। और फिर एक कंजर्वेटिव कमेंटेटर क्रिस्टोफर रूफो ने उनकी पूरी एडमिशन फाइल उजागर कर दी, जिससे तूफान खड़ा हो गया। बात सिर्फ स्कोर तक सीमित नहीं रही। ज़ोहरान, जो युगांडा में पैदा हुए और जिनके माता पिता भारतीय और युगांडन भारतीय मूल के हैं, उन्होंने अपनी कोलंबिया एप्लीकेशन में खुद को एशियन और ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन दोनों के रूप में चिन्हित किया था। अब कुछ लोग जैसे न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स इस पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना था कि क्या ज़ोहरान ने जानबूझकर अपनी पहचान को अफ्रीकन अमेरिकन दिखाकर एडमिशन में फायदा लेने की कोशिश की? ज़ोहरान ने जवाब दिया, मैं अफ्रीका में जन्मा एक अमेरिकी हूं और उस फॉर्म में मेरे लिए सही विकल्प नहीं था। लेकिन इस जवाब ने कुछ लोगों को और भड़का दिया। मजेदार बात तो यह है कि ज़ोहरान ने कोलंबिया में दाखिला लिया ही नहीं, या यूं कहें कि उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला ही नहीं। वे बोवाइडन कॉलेज चले गए। फिर भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब का इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं। यह सेट आखिर है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल मच गया? सेट यानी स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो अमेरिका में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स देते हैं ताकि कॉलेज में दाखिला पा सकें। इसे कॉलेज बोर्ड नाम का संगठन आयोजित करता है। यह टेस्ट गणित, पढ़ने और लिखने की काबिलियत को परखता है। 1926 में शुरू हुआ यह टेस्ट पहले तो गरीब और अमीर बच्चों को बराबर मौका देने के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल इसे लेकर बहस छिड़ी है। कुछ कहते हैं कि यह टेस्ट सिर्फ अमीर बच्चों को फायदा देता है क्योंकि उनके पास महंगे ट्यूटर्स और कोचिंग की सुविधा होती है। फिर भी कई कॉलेज इसे अभी भी जरूरी मानते हैं। और हाँ, 2025 में यह टेस्ट पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, जिसमें सवाल आपके जवाब के आधार पर आसान या मुश्किल होते हैं। ज़ोहरान के सेट ड्रामे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, क्या किसी का 20 साल पुराना टेस्ट स्कोर उसकी काबिलियत का सही पैमाना है? दूसरा, क्या सेट जैसे टेस्ट वाकई निष्पक्ष होते हैं? और तीसरा, ज़ोहरान की पहचान को लेकर उठा विवाद क्या सिर्फ सियासी चाल है? कुछ लोग ज़ोहरान का बचाव कर रहे हैं, कहते हैं कि 2140 का स्कोर शानदार है, लगभग 94 से 56% बच्चों से बेहतर। फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस विवाद को बचपने की शरारत जैसा बताकर मजाक उड़ा रहे हैं। और हाँ, ज़ोहरान पर और भी हमले हुए हैं, कभी उनके चावल हाथ से खाने की आदत को लेकर, तो कभी उनके फिलिस्तीन समर्थक रुख को लेकर। लेकिन ज़ोहरान अपने प्रोग्रेसिव नीतियों जैसे किराए पर रोक और मुफ्त चाइल्ड केयर के साथ युवाओं और विविध समुदायों का दिल जीत रहे हैं। तो ये सवाल मैं अब आपसे पूछता हूं, आने वाले समय में क्या ज़ोहरान न्यूयॉर्क के मेयर बन पाएंगे या उनकी बाहरी होने की छवि उन्हें इस चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।